स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। सीधे अब आपको लिए चलते हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त संबोधित कर रहे हैं। नहीं ले रहा वो प्रेम क्यों जागता है? मित्रों, ये समाज को खंडित करके राजनीति करने की तरीके सीखे। अंग्रेज चले गए, लेकिन उनके तरीकों को, तौर तरीकों को इस्तेमाल करने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। डिवाइड करना, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेकर के चलते हैं। आप बताइए, शाहजहांपुर की तस्वीर बदली है 5-7 सालों में कि नहीं बदली है? बदली है कि नहीं बदली है? जिन्होंने बदला है उनको संभाल के रखना आपका जिम्मा है कि नहीं है? और जो बदला चाहते हैं उनको आराम देना जरूरी है कि नहीं है? तो इनको काम दीजिए, उनको आराम दीजिए, इनको काम पे लगाइए, उनको आराम दीजिए। वो भले हैं कोई जेल पर, कोई बेल पर, जहां है रहे, कानून उनकी चिंता करेगा। हम तो समाज को, देश को आगे बढ़ाने के लिए चले हैं। हमारा लक्ष्य तो दूसरा है। और उत्तर प्रदेश में तो पोटेंशियल है, पूरे देश को नेतृत्व देने वाला प्रदेश है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां से प्रधानमंत्री बने हैं। किस तरीके से विकास की गाथा लिखी जा रही है वो सब आपके सामने है। तो मैं बहुत, अब आपके सामने सारे आंकड़े रखूं। अब आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत की बात करूं। मैं स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से स्विट्जरलैंड हमको जाना पड़ता था हर साल। वो इंटरनेशनल हेल्थ, वर्ल्ड हेल्थ कॉन्फ्रेंस होती है, वर्ल्ड हेल्थ, और सारे देश के, सारे दुनिया के हेल्थ मिनिस्टर्स इकट्ठे आते हैं। ये एक प्रथा है, क्योंकि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस है वो स्विट्जरलैंड में है। तो वहां जाना पड़ता है हर साल। हम जाते थे तो आई इंडिया, वो अल्फाबेटिकली बैठाते हैं, तो इंडिया आई सबसे पीछे होता है और हम पीछे बैठते थे इंडिया। जब हम 2018-19 में गए तो वहां के डायरेक्टर जनरल ने कहा, वेयर इज मिस्टर नड्डा, वेयर इज इंडिया? तो हाथ उठाया, मैं बोला, कम फॉरवर्ड एंड टेल द वर्ल्ड व्हाट मोदी जी हैज डन इन आयुष्मान भारत। टेल द वर्ल्ड, ये बताइए। ये जगत प्रकाश नड्डा वहां से आगे नहीं आया है, ये भारत मोदी जी के नेतृत्व में पीछे से छलांग लगा के आ गया। क्यों? 1.30 अरब की हमारी जनसंख्या, और 1.25 अरब की जनसंख्या में अब सारा अमेरिका का चुनाव हेल्थ 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 पर होता है। सारा इंग्लैंड का चुनाव हेल्थ एश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सिक्योरिटी, इस पर होता है। 130 करोड़ के देश में, 1.25 अरब के, 130 करोड़ के देश में 50 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए का सालाना हेल्थ कवरेज देने का काम किया। तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके दिया। यह हमको आज 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड। मुझे स्वास्थ्य मंत्री की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा, तो वहां वो डिजिटल वर्ल्ड समझा रहे थे। हेल्थ का ये रिकॉर्ड बनेगा, हर का हेल्थ का रिकॉर्ड सीक्रेट रहेगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। हमने कहा, हम लोगों के यहां 50 करोड़ लोग, 10 करोड़ 44 लाख परिवार, ये सारे के सारे डिजिटली जुड़े हुए हैं। आयुष्मान भारत का एक कार्ड बनता है, जिसको आयुष्मान कार्ड बोलते हैं। उस कार्ड को लेकर के किसी भी आयुष्मान, जहां इलाज चलता है हॉस्पिटल में, आप जाओ और आप अपना अंगूठा लगाओ, उसी समय आपको बता देगा कि आपके माता का नाम ये है, पिता का नाम ये है, 5 भाई आप हैं, 2 भाई बहन हैं, और उनका नाम ये है। इस साल 5 लाख में आपने 20,000 रुपए इस हॉस्पिटल में खर्च किया है, 4,80,000 इस साल के आपके खाते में पड़े हैं। इलाज आप कराओ और फिर वो सिर्फ अंगूठा दबाओ, सीधा पैसा मोदी जी की तरफ से उस हॉस्पिटल को चला जाएगा। ये व्यवस्था की है, ये डिजिटल वर्ल्ड है। कहां पहुंच गया भारत?
शाहजहांपुर का व्यक्ति मुंबई में कैंसर हॉस्पिटल में इलाज कराता है, वो रहने वाला शाहजहांपुर का है, खर्चा करता है, वो उसका इलाज होता है कैंसर हॉस्पिटल मुंबई में, टाटा कैंसर सेंटर में। पैसा सीधे सीधे दिल्ली से शाहजहांपुर नहीं आता, डायरेक्ट मुंबई को चला जाता है और शाहजहांपुर के खाते में वो जुड़ जाता है कि यहां के व्यक्ति का ये पैसा हमने अदा किया। ऐसी डिजिटल वर्ल्ड पहुंचा दी है। ये विकास की नई नई कहानियां हैं। मैं ये सारी बातें आपके साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दुनिया में अब भारत लीड कर रहा है। दुनिया में भारत अब आगे एक ना स्थान बना करके चल रहा है और उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जो उसमें अग्रगणी आकर के खड़ा हो रहा है। आप बताइए, आप कभी सोचा था कि उत्तर प्रदेश डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट होगा? कभी सोचा था क्या? यहां माफिया राज ऐसा था कि जो इंडस्ट्री लगी भी थी वो भी जाने को तैयार था। गलत तो नहीं बोल रहा हूं। आज आप इन्वेस्टमेंट के सेंटर बन रहे हो, इन्वेस्टमेंट का केंद्र बन रहे हो। ये अंतर आया है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे प्रबुद्ध हमारे मतदाताओं से ये निवेदन करने आया हूं कि यह चुनाव सिर्फ सरकार का चुनाव नहीं है। यह चुनाव देश को जो दृष्टि मोदी जी ने दी है उसको मजबूती पहुंचाने का है। यह चुनाव उत्तर प्रदेश में जो विकास का मोमेंटम बना है, जो गति बनी है, उसको और गति देने का यह अवसर है और उस अवसर को आप जरूर उपयोग करेंगे। जिन लोगों को आराम देना है उनको आप आराम देंगे और जिन लोगों को आपने काम देना है उनको आप काम देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप लोग एक मिनट बैठे रहेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पंजाबी महासभा स्वागत करने से रह गई थी। पंजाबी महासभा के लोगों से अनुरोध करेंगे कि वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। आशीष गुप्ता सोनू और जनपद के प्रथम नागरिक रहे। तो शाहजहांपुर से आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें कही और आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को वोट देने की अपील लोगों से की। आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने 8 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है। पटियाली से नादिरा सुल्तान, बदायूं से रईस अहमद, सिधौली से हरगोविंद भार्गव, तो मलिहाबाद सीट से सुशीला सरोज को टिकट दिया गया है। मोहनलालगंज से अम्बरीश कुमार, सिकंदरा से प्रभाकर पांडे, कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी और बांदा से मंजुला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये समाजवादी पार्टी की नई लिस्ट है जो कि जारी हुई है, जिसमें कुल मिलाकर 8 कैंडिडेट्स के नाम है। कौन कौन सी सीटें हैं एक बार फिर से आपको बता देते हैं। सपा ने 8 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की है, जिसमें पटियाली से नादिरा सुल्तान को टिकट दिया है, बदायूं से रईस अहमद, सिधौली से हरगोविंद भार्गव मैदान में होंगे, मलिहाबाद से सुशीला सरोज, मोहनलालगंज से अम्बरीश कुमार, सिकंदरा से प्रभाकर पांडे, कानपुर कैंट से मोहम्मद हसन रूमी और बांदा से मंजुला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी की तरफ से 8 प्रत्याशियों की नई लिस्ट जारी की गई है। किसको कहां से टिकट मिला है वो हम आपको बता रहे हैं। वहीं भाजपा उम्मीदवारों की एक और लिस्ट भी जारी हुई है। कुल मिलाकर 91 प्रत्याशियों के इसमें नाम है और मुख्य तौर पर कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं, कौन सी ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां पर मौके दिए गए हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह को इलाहाबाद वेस्ट से टिकट भाजपा ने दिया है, तो शलभ मणि त्रिपाठी को देवरिया से टिकट मिला है, जयप्रताप सिंह को बंसी से टिकट दिया गया है, नंद गोपाल गुप्ता नंदी को इलाहाबाद दक्षिण से मैदान में उतारा गया है, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को टिकट दिया गया है, बहराइच से अनुपमा जायसवाल, अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता। तो ये वो मुख्य नाम हैं जिनको भाजपा ने टिकट दिया है। कुल मिलाकर 91 ऐसी सीटें हैं जिन पर टिकट का ऐलान किया है भाजपा ने। उसमें खास नाम कौन से हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आजमगढ़ से अखिलेश मिश्रा, गोपालपुर से सत्येंद्र राय मैदान में होंगे, लालगंज सुरक्षित से नीलम सोनकर, मेहनगर से मंजू। तो ये वो नाम है जिनका ऐलान किया गया है। कुल मिलाकर 91 प्रत्याशियों की ये लिस्ट है जो भाजपा की तरफ से जारी की गई है। विधानसभा चुनाव नजदीक है। 10 फरवरी को पहले फेज के लिए वोटिंग होनी है और उससे पहले तमाम सियासी पार्टियां उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर रही हैं और भाजपा ने भी 91 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। लखनऊ पश्चिम से असीम बकार को टिकट दिया गया है।
यूपी के लिए एआईएमआईएम ने भी लिस्ट जारी की है। भाजपा की बात करें तो कुल 91 प्रत्याशियों की नई लिस्ट भाजपा की तरफ से आई है। सुरेश पासी, गिरीश चंद्र जौनपुर से, हरेंद्र प्रसाद जाफराबाद से, सुरेश्वर सिंह महसी से मैदान में होंगे। रामफेरन पांडे श्रावस्ती से टिकट दिया गया है। कैलाशनाथ शुक्ला तुलसीपुर, पलटू राम बलरामपुर से मैदान में होंगे। शशिकांत वर्मा उतरौला सीट से चुनाव लड़ेंगे। शैलेश कुमार सिंह गैंसड़ी से मैदान में होंगे। तो यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी ने भी नई लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में कुल मिलाकर 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। ज्यादातर उम्मीदवार चौथे चरण के चुनाव से जुड़े हैं। तो बसपा की तरफ से भी उम्मीदवारों की एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कुल मिलाकर 53 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। अनीस खान बीसलपुर से चुनाव लड़ेंगे। मीरा बानो श्रीनगर सीट से, मिश्रिक से शाम मैदान में होंगे। उधर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाजपा पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी शौर्य के नाम पर वोट लेती है, जबकि सेना के हितों पर चोट करती है। बीजेपी सैनिकों की बहादुरी का इस्तेमाल सिर्फ वोट के लिए करती है। देवभूमि का इतिहास रणबांकुरों से भरा हुआ है और यहाँ के योद्धाओं की गाथा इतिहास के पन्नों में दर्ज है। शौर्य के नाम पर वोट और सेना के हितों पर चोट। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार हमारे वीर बांकुरों, हमारे सैनिकों के शौर्य, उनकी बहादुरी, उसका इस्तेमाल वोट के लिए तो किया, पर जब जब उनके हितों की बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेना हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनके हितों पर चोट पहुंचाई। और उत्तराखंड की देवभूमि तो रणबांकुरों के पराक्रम और शौर्य गाथा, इन दोनों का इतिहास देश के इतिहास के पन्नों पर उत्तराखंड के बहादुरों का इतिहास अंकित है। तो सेना को लेकर हमला बोला है कांग्रेस ने बीजेपी के ऊपर। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सेना के शौर्य पर वोट मांगती है भाजपा। शौर्य के नाम पर बीजेपी वोट लेती है, सेना के हितों पर बीजेपी वोट करती है। न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड चुनाव पर एक आसान से सवाल का जवाब दीजिए और जिसका सही जवाब देने पर आप अपना नाम टीवी पर देख सकते हैं। तो आज का सवाल है, राजनाथ सिंह यूपी के मुख्यमंत्री कब बने? 1999, 2000, 2001 या 2002? और इसी के साथ वक्त एक ब्रेक का हो चला है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।